स्टेडी करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में डिफरेंस शायद सबको समझ आ गया अब तक। फिर से वही ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ऑल्टरनेटिंग करंट एक सर्टेन वैल्यू तक राइज होती है जीरो से, सर्टेन वैल्यू तक राइज हुई, फिर घट करके जीरो हो गई, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम हुई, और फिर वापस घट के जीरो हो गई। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, आई इक्वल्स आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां इस एक्सिस पर आपने क्या लिया है, टाइम लिया है। एक्स एक्सिस पर ये टाइम है t/4, t/2, 3t/4 और t, ये टाइम जीरो। और यहां आपने ली है करंट, करंट की मैक्सिमम वैल्यू प्लस आई नॉट, मैक्सिमम निगेटिव वैल्यू माइनस आई नॉट। ये ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट घटती बढ़ती रहती लगातार, मैग्नीट्यूड भी इसका फिक्स नहीं है और डायरेक्शन भी फिक्स नहीं है। ये जो इतना पार्ट है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव हाफ, इस पॉजिटिव हाफ में सर्किट में करंट चल रही है एक डायरेक्शन में, सपोज एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, तो ये जो निगेटिव हाफ है ये वाला कौन सा कहलाया जाएगा, पॉजिटिव हाफ। और ये जो निगेटिव हाफ है, इस निगेटिव हाफ में करंट का मोशन, करंट की डायरेक्शन बदल गई, इधर चली गई, ये कौन सा कहा जाएगा, निगेटिव हाफ इसे कहा जाएगा। तो लगातार करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बदलती रहती है, और साथ ही साथ करंट का मैग्नीट्यूड भी बदलता रहता है। जबकि स्टेडी करंट अगर हम बनाए, स्टेडी करंट बनाए, कांस्टेंट करंट बनाए, तो कांस्टेंट करंट ना तो मैग्नीट्यूड में बदलती है और ना इसकी डायरेक्शन बदलती है। ये कौन सी करंट हो गई, ये स्टेडी करंट हो गई। जो भी इसकी वैल्यू हो, ना वैल्यू में मैग्नीट्यूड में बदल रही, ना डायरेक्शन में बदल रही। स्टेडी करंट, जिसे अक्सर हम वर्ड बोल देते हैं डीसी, हालांकि डीसी कहना गलत होता है, इसे डीसी और स्टेडी करंट में फर्क है, लेकिन फिर भी इसे डीसी बोल देते हैं। और ये जो ये वाली करंट है, ये जो घट रही बढ़ रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे एसी बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट, हालांकि डायरेक्ट करंट स्टेडी करंट में फर्क होता है। तो यहां देखिए आप कि करंट का बिहेवियर डिफरेंट है, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है बिहेवियर में। डायरेक्ट करंट का बिहेवियर है ये फिक्स रहती है, बदलती नहीं। और इसका बिहेवियर कैसा है, एसी का बिहेवियर है कि लगातार ये बदल रही है, किसी भी टाइम पर फिक्स नहीं है, लगातार चेंज भी हो रही है, डायरेक्शन में भी और मैग्नीट्यूड में भी। तो अगर हम डीसी की जगह एसी का यूज करें या एसी की जगह डीसी का यूज करें, तो हमारे सर्किट के कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, कैरेक्टर्स बदल जाते हैं। अब तीन कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तीन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं।